तो विकास के हिसाब से और जो सवाल इस बात का है कि सरकार जो बने, अभी ये इंडिया गठबंधन की सरकार में गलत कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब गठबंधन की सरकार भारत ने देखी हुई है 2 साल, कितने प्रधानमंत्री बने। आज मोदी जी 10 साल में जो कर पाए उसका एक कारण सबसे बड़ा था कि बहुमत की सरकार थी, एक मत। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस में इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि अगर वाकई मोदी सरकार गलत कर रही है और उनको इतना विश्वास था कि मोदी सरकार तो खुद अपने अकेले बल पे चुनाव लड़ती, तो कम से कम जनता को एक विकल्प मिलता कि चलो भाई अगर बीजेपी खराब है, मोदी जी का शासन अच्छा नहीं है, जो भी है, तो हम कम से कम एक काम कर सकते हैं, उसके बदले कांग्रेस को लाते, लेकिन कम से कम बहुमत से लाते। अब आप सोचो 26 दलों की सरकार आए, फिर मंत्री पद के लिए लड़ाई हो। अब आश्चर्य की बात होती है, मतलब सोचने वाली बात है, केजरीवाल जी 22 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में गारंटी दे रहे हैं 543 सीट है जहां पे 5% सीट पे आप खड़े हो, न तो आपकी सरकार बन सकती है 5% सीट से, और आप पूरे देश में गारंटी देते हो। अरे कितनी बड़ी बात होती है कि जनता को कैसा समझा जाता है, और जनता भी मतलब आश्चर्य कैसा लगता है उसको। तो ये भी एक बड़ी बहुत मतलब इतनी मूर्खता कैसे लोगों को, ये नेताओं को, इतने पढ़े लिखे को ये समझ में क्यों नहीं और आता। अभी मैंने वो भी देखा था, राहुल गांधी ऐसा बोल रहे थे कि मेरे को गर्व है कि आपकी सरकार में मैं वोट करूंगा और कांग्रेस सरकार में केजरीवाल वोट करेंगे। देखो अब इसमें कैसा होता है ना कि कुल मिला के उद्देश्य एक ही था कि भाई भाजपा को रोकना है किसी भी तरह से, वरना इनकी कोई आइडियोलॉजी, क्योंकि देखो अगर गठबंधन होना चाहिए ना तो बिल्कुल आप गठबंधन करो। तो गठबंधन के पहले पंजाब में आप अलग अकेले लड़ रही है, दिल्ली में कांग्रेस और इसका गठबंधन है, टीएमसी बंगाल में अलग लड़ रही है, अकेली लड़ रही है और बोलते गठबंधन में शामिल है। वहाँ फारूक अब्दुल्ला एनडीपी उसकी पीढ़ी में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो अलग लड़ रहे हैं, फिर भी बोलते हैं हम गठबंधन में। तो अगर आपका वाकई गठबंधन है तो आप चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, आप लोगों को बताओ कि नहीं हम तो साथ में, हम सब जगह साथ में लड़ेंगे। लेकिन सब दल अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को खाली प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ उसकी कमजोरी ये है कि उसको समय चाहिए अपने आप को वापस खड़ा करने के लिए। तो उस समय को लाने के लिए वो सोचती कि किसी तरह मोदी जी को या भाजपा की सरकार को रोके, तो एक 5 साल का या एक थोड़ा टाइम मिले जिसमें हमने जो खोया है वो वापस आए। और खोया क्यों? तो खोया आपने अपने कर्मों से खोया, ऐसा नहीं है। आपको भी इतना शासन करने को मिला। हाँ। 2004 से 2014 तक आप कर रहे थे, तो ऐसा क्या गलत हुआ कि आपको हटना पड़ा? तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा ना। अब आप कोविड के टाइम पे बोलते हो कि कल ही मैंने बयान पढ़ रहा था, मतलब उनका एक सभा में वो बोल रहे थे कि मोदी जी उन्होंने बोला था कि मुझे भगवान ने सेवा के लिए भेजा है, तो उन्होंने बोला कि भाई राहुल गांधी का बयान है ये कि बोलते हैं कि मुझे परमात्मा से ऐसे आदमी ने कैसे भेजा जो कि कोविड में जहाँ लोग मर रहे थे, तो बोले वो मोबाइल में करने और ताली थाली बजाने को बोल रहे थे। अब प्रश्न है कि कोविड एक ऐसा काल था जिसका पूरा दुनिया में किसी ने नहीं देखा, नो बडी नोज कि इसका इलाज क्या है और इसको बचना कैसे। उसके बावजूद अगर हमने कुछ किया है तो विपक्ष को कम से कम इतनी सेंटिमेंट होना चाहिए कि कुछ मुद्दों पे समर्थन, मतलब आप अच्छा हो तो आप अच्छा बोलो, बुरा है तो बुरा बोलो। आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन आलोचना का मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि आप गलत ही हो, मुझे सुनना ही नहीं है, आप गलत हो। अब मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो नहीं मैं सही हूँ, तो एक वो बोलता है आप गलत हो, मैं बोलता हूँ मैं सही हूँ। बस ये लड़ाई चल रही है, इससे ज्यादा देश में कुछ नहीं होगा। यानी आपको लगता है भाजपा तो सरकार बना ही रही है। सरकार तो बना लेगी, क्योंकि देखो जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं ना इस देश में, महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे जो ऐसे है ना, इनकी सरकार भी थी, ऐसा तो नहीं इनने नहीं है। हाँ। तो क्या 2004 के पहले बेरोजगारी टोटल जीरो थी, महंगाई बिल्कुल नहीं थी? अभी मैंने बीच में एक आर्टिकल लिखा था, मेरा एक ब्लॉग में ब्लॉग भी लिखता हूँ, तो मैंने एक रिसर्च किया था, मतलब एक देखा कि वाकई 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में महंगाई बेरोजगारी के आंकड़े जो पब्लिश आंकड़े जो गूगल पे अवेलेबल है, तो उन आंकड़ों को जब देखा तो सिमिलर है, मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा कि भाई इन्होंने बहुत लंबा कर दिया हो और इन्होंने बहुत एकदम कई जमान पे ले गए। तो भाई देश की जनसंख्या, उसके हिसाब से बेरोजगारी, महंगाई, ये तो हमेशा चलने वाली है। और इसमें कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस भी कल आ जाएगी ना, तो कोई रातों रात ना बेरोजगारी खत्म कर सकती। अच्छा है, अगर वाकई इनको खत्म करना होता तो जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां इनको महंगाई कम करना चाहिए। अगर ये बताते कि भाई देखो हमारी यहाँ राज्यों में सरकार है, यहाँ महंगाई बिल्कुल, हमने तो कर बिल्कुल कम कर दिए, आप जीएसटी हटा दो, हमने तो यहाँ पे जीएसटी हमारी सब चीजों पे भी कर टैक्स कम कर दिया और हमने जनता को बेनिफिट दे दिया है। हमारे यहाँ के रोजगारों को देखो, गवर्नमेंट में हमारे यहाँ के लोगों को कोई रोज सब बिल्कुल सब बेरोजगार नहीं है,
तो आप वो करो, आप वो भी नहीं कर पा रहे। तो जब आप जिस स्टेट में गवर्नमेंट में हो वहां आप ये चीजें नहीं हटा सकते तो उन मुद्दों पे आप नेशनल लेवल पे कैसे पाओगे? तो ये मुद्दे वाकई कोई डिपेंड नहीं करते